हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं सब्यसाची इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आपने मॉडल्स देखी होंगी, उनकी बहुत ही प्यारा सा मेकअप होता है, उनका मैट बेस होता है। अगर आप आई मेकअप देखोगे ना, वो है उनका स्टेटमेंट। तो मेकअप इज लाइक कूल लुक, बोल्ड आईज। सबसे अच्छी बात ये है, हम उसे करने वाले हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उससे अच्छा मेकअप नहीं हो पाता है, आप वो लुक निकाल नहीं पाते हो, ये गलत है। सस्ते प्रोडक्ट से अच्छा मेकअप करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको राइट नॉलेज है, अच्छी टेक्निक आती है आपको, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लुक निकाल सकते हो। तो वही हम आज करने वाले हैं अपनी वीडियो में। और इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज होंगे वो काफी अफोर्डेबल हैं, सस्ते वाले प्रोडक्ट्स हैं, और उससे हम वो लुक निकालेंगे तो हम सब्यसाची मॉडल्स पे देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहले हम प्राइमर लगाएंगे जो कि है इनसाइड का। तो इसको बहुत कम अमाउंट में थोड़ा थोड़ा सा करके अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड करना है, थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। अब मेरा फेस हो गया है मैट बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलर करेक्टिंग का। ये भी मैं इनसाइड का ही यूज कर रही हूँ। ये इनसाइड का है। मैं पीच और 2 शेड डार्कर कंसीलर से अपने पिगमेंटेड एरिया और डार्क सर्कल या फिर जहां पे डिस्कलरेशन है उसको कवर करेंगे। अब क्योंकि मेरा कैमरा बहुत दूर है और मैं मेकअप देख नहीं पा रही, मिरर बहुत दूर है, तो हम छोटू सा मिरर लेके बैठेंगे जिसमें मैं पूरा मेकअप अपना करूंगी देख के। उस वाले एरिया पे लगाएंगे जहां पे हमारा डिस्कलरेशन है। मेरे आईज के पास काफी डार्क सर्कल आप कह सकते हो, बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डार्कर शेड नहीं ले रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, ये भी काफी ज्यादा सनबर्न की वजह से डार्क हो जाता है। रॉन्ग शेड मत यूज करना जिससे आपका वो एरिया ग्रेइश हो जाए। आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से ही शेड पिक करने होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग को कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको कोई और लुक अच्छा लगता है और उस पे आपको चाहिए कि एक मैं ट्यूटोरियल दूं आपको, उस पे भी आप कमेंट करके मुझे बताओ, फिर हम उसके हिसाब से भी लुक रिक्रिएट करेंगे। तो माउथ के अराउंड भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है काफी लोगों को। कम है ये साइड साइड में, बट स्टिल मैं इसको अच्छे से करेक्ट करूंगी। जो बेस है ना वो एक इवन टोन हो जाए। आपके सामने ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो दिखा रही हूँ, ये सब इनसाइड का है। प्राइमर और कलर करेक्टर इनसाइड का ही मैंने लगाया है। और अब टेक्निक क्या होती है, जब आप कंसीलिंग कर लो तो उसके बाद इमीडिएट आपको कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाना होता है। लगाओगे ना तो वो कैची हो जाएगा। इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, 5 से 10 सेकेंड। बेस है ना उस पे सेट हो जाने दो अच्छे से। जब आप दूसरा लेयरिंग करते हो फाउंडेशन की, वो मिक्स नहीं होता है इसमें। क्योंकि अगर आपने गीले गीला भी, अभी गीला है, वेट है, तो अभी अगर आपने इसी पे फाउंडेशन की लेयर चढ़ा दी तो ये और वो दोनों मिक्स होके कुछ अलग ही कलर बना देंगे। और फिर वही चीज आपको 2-3 घंटे बाद देखने को लगेगा कि आपका ग्रे होने लग गया, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेकअप 2 से 3 घंटे बाद बड़ा खराब सा हो जाता है, पैची ग्रे। सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब आप कलर करेक्टिंग करेंगे उसको ब्लेंड तो करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, पर एकदम से गायब नहीं कर देना है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट लगा रहे हो वो चीज आपको दिखनी भी तो चाहिए ना आपके फेस पे कि वो कंसील कर रहा है या नहीं, वो एरिया कवर कर रहा है कि नहीं। अगर आप उसको बिल्कुल ब्लेंड करते चले जाओगे तो कुछ देर बाद आपको दिखेगा ही नहीं वो। और फिर जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो सिर्फ फाउंडेशन फाउंडेशन वाला ही दिखेगा। ब्लेंड आपको एकदम हार्शली नहीं करना है, अच्छे से करना है, जिससे आपका जो एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाए। हमने छोड़ दिया है इसको कुछ देर के लिए। अब स्टेप आता है हमारा फाउंडेशन का। तो मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ही यूज कर रही हूँ। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है कोई भी, बहुत बजट फ्रेंडली है और इजीली आपको मिल भी जाता है। इसमें शेड्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए तो इतने प्यारे शेड्स आते हैं ना। मेरा ये फेवरेट है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं पार्टी मेकअप भी करती हूँ ना क्लाइंट्स पे, तो मैं इसी से करती हूँ। आई लव दिस फाउंडेशन। तो ये अफोर्डेबल है, जिस हिसाब से कवरेज देता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। हाई कवरेज है बिल्कुल, आपको बहुत ज्यादा लेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से क्वांटिटी में ही आप बहुत अच्छा कवरेज देखने को मिलेगा। देखो
ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अगर आप प्रोफेशनल किट के लिए रख रहे हो तो आप 3 शेड ले लो, लेकिन अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो इसमें इतने शेड्स आते हैं और इंडियन स्किन टोन के हिसाब से शेड्स बनाए हैं इन्होंने। अगेन मैं फॉरएवर 52 का ही पाउडर यूज करूंगी इसको लॉक करने के लिए। पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। आप लोग कॉमेंट में बताना मुझे कि आपका फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ही पूरा मेकअप करने वाले हैं, तो इसलिए मैं फॉरएवर 52 ही पिक कर रही हूँ, क्योंकि आई लव दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा स्टे देता है। अगेन लेट इट ड्राई, अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी हम इस पे दूसरा कुछ लगाएंगे, चाहे कॉन्टूर हो चाहे ब्लश हो, क्योंकि इसको सेमी ड्राई होने देते हैं। अगर आपने बैक टू बैक प्रोडक्ट्स लगाने चालू कर दिए बिना रुके तो कुछ घंटे बाद क्रीजेस आ सकते हैं। अब बारी आती है कंसीलर की। लाइट शेड का यूज करते हैं। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। ये भी बहुत अफोर्डेबल अगर आपको पता होगा, और हमें लिफ्टेड लुक देना है इस एंगल में। जब भी आपको लिफ्टेड लुक चाहिए ना तो ये ऐसे वाले उसमें लगाना है, ये ट्राइंगल वाले में करोगे तो फुलर लुक आएगा। कोई भी चीज आप लगाते हो, ब्लश, कॉन्टूर या हाइलाइटिंग, तो आपको अपलिफ्ट डायरेक्शन में लगानी है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जितना आप कम अमाउंट में प्रोडक्ट यूज करोगे मेकअप आपका उतना अच्छा होगा। स्विस ब्यूटी का जो ये कंसीलर है ना, इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है। इसे ब्लेंड करेंगे, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। जहां भी आपने प्लेस किया है ना, बस वही ब्लेंड करना, पूरे फेस पे नहीं फैलाना है। ये टेक्निक आपको तब लगानी होती है जब फेस लिफ्टेड दिखाना होता है। देखो, बहुत ज्यादा एरिया में पूरे फोरहेड को कवर कभी नहीं करना होता है कंसीलर में, हमेशा इसी सेंटर में आपको रखना है। ये जो हेयर लाइन वाला एरिया है ना, यहाँ तक कंसीलर नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना फिर आप भूत लगने लगोगे। ऊपर की तरफ ही आपको ब्लेंड करना है, जिससे आपका एकदम ऐसे वाला लुक आए। अब देखो, ये वाला साइड ऐसे लिफ्टेड दिख रहा है, ये वाला भी फुलर दिख रहा होगा। ये वाली टेक्निक आपने ऐसे फेस पे की ना जो ऑलरेडी चबी है, उनका फेस इतना प्यारा लगता है। जब भी आपको राउंड फेस मिल रहा है या फिर कोई चबी फेस की आपके पास ब्राइड है या कोई भी आपकी क्लाइंट है, ये वाला टेक्निक हमेशा बहुत काम आता है। तो इसमें और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे क्रीम ब्लश, क्रीम कॉन्टूर, पर वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना होता है, मतलब आपको 10 से 12 घंटे का चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए, तब आप अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको 2 से 3 घंटे का काम है और उतना ही आपका फंक्शन है, उतना ही आपको रखना है अपना मेकअप, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है वो स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें पाउडर वाले से करना ही है, तो वो आप स्किप कर सकते हो। लॉक करने के लिए मैं अगेन यूज करूंगी यहाँ पे फॉरएवर 52 का पाउडर। आप देख ही सकते हो मुझे फॉरएवर 52 कितना पसंद है, और मेरे हर प्रोडक्ट उसी के हैं। फॉरएवर 52 अगर तुम ये देख रहे हो तो मुझे प्रमोशनल वीडियोस के लिए दो भाई। हम देखो, ये है फॉरएवर 52 का, ये थोड़ा सा मेरे स्किन टोन का है तो मैं ये यूज करूंगी। इसमें भी बहुत अलग अलग शेड्स आते हैं। एक और फॉरएवर 52 का है जो थोड़ा सा लाइटर शेड है, ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, ये दोनों शेड अलग अलग है। मैं क्या ट्रिक यूज करने वाली हूँ, जो भी हमारा हाइलाइटिंग एरिया है जहाँ पे हमने कंसीलिंग की है, तो मैं थोड़ा सा लाइटर शेड यूज करूंगी जिससे वो थोड़ा सा हाइलाइटेड दिखे, और बाकी एरिया पे मैं ये वाला पाउडर यूज करूंगी जो मेरे स्किन टोन के शेड का है। अभी तक मुझे नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती हूँ यहाँ पे। तो जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो ना अपने साथ मेकअप में, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फॉलो कर लो यार, इतना अच्छा अच्छा आपको ज्ञान दे रही हूँ। आई मीन सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, तभी मुझे आइडिया मिलेगा ना कि आपको सीखना क्या है। मैं तो सिखाने ही बैठी हूँ, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं अपनी प्रॉब्लम, तब तक मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगी। कोई मेकअप आर्टिस्ट है फ्रेंड तो उसको ये वीडियो भेजो, उसकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैंने भी कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। मुझे पता है यार कि सबके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बाहर जाके किसी बड़े अकेडमी में उतना पैसा दे के मेकअप सीखे, बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास तो नहीं थे। ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ क्योंकि हमने लिक्विड कॉन्टूर यूज नहीं किया है। ब्रॉन्जर से आप ये फोरहेड वाला एरिया इसको कलर फिल करो, जिससे ये आपका एकदम चिट्टा चिट्टा सा ना लगे। एक फ्रेम देना होता है, बेसिकली कॉन्टूर का काम है आपके फेस को एक स्ट्रक्चर देना। आपने, क्योंकि जब आप फाउंडेशन और ये सब लगाते हो ना तो फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो जो आपकी नेचुरल फीचर्स होते हैं ना थोड़े से दब जाते हैं, एक इवन टोन होने की वजह से गायब हो जाते हैं। तो उसको दोबारा से एक शेप देने के लिए कॉन्टूर ही एक रास्ता है। अच्छा हाँ, कॉन्टूर के लिए मैंने आपको बताया नहीं, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर का पैलेट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्लश, मैं यूज कर रही हूँ अगेन फॉरएवर 52
ये शेड है काफी अच्छा, ये पीच शेड है कुछ, यू कैन सी दैट। और हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा पिंक जो कि शुगर में है, तो ये दोनों मिक्स एंड मैच करके हम बनाएंगे एक शेड जो कि मैं अप्लाई करूंगी। ब्लश कभी यहाँ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आपको फुलर लुक मिलेगा, हमें थोड़ा सा लिफ्टेड लुक क्रिएट करना है, तो हमें हमेशा ब्लश यहाँ से शुरू करना है एंड देन इसको ब्लेंड करते हैं यहाँ पे एंड फिर इसको हल्का सा यहाँ पे आपके कॉन्टोर वाले एरिया को थोड़ा सा मर्ज करें। नाउ यू कैन सी ये लिफ्टेड लग रहा है, ये अभी थोड़ा फुलर लग रहा है। मैं ये चीज यहाँ लगा दूं, मैं अभी लगाऊंगी नहीं क्योंकि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। जो मॉडल है या जो क्लाइंट है आपका बहुत ज्यादा उनका पतला फेस है, देन यू कैन अप्लाई हेयर नोज पे हल्का सा यहाँ एंड ये वाले एरिया पे। जब हम काजल वगैरह वाला लुक करते हैं आईज पे, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए जिससे आप पांडा ना लगो। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हो तो वो थोड़ा सा पिगमेंट आपको देता है। यूज कर रही हूँ आई मेकअप के लिए नायका का नंबर है आई कलर पैलेट 01 शेड आते हैं, दोनों आईज पे अच्छे से ब्लेंड करना। ऑलवेज स्टार्ट विथ पीच और न्यूट्रल शेड पहले अप्लाई करना होता है। अभी आप कंसीलर लगाते हो वो थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई एनी पीच शेड फ्रॉम योर पैलेट। चीज हम नीचे भी करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, हल्का करना है। काजल हमें लगाना है काफी अच्छे से क्योंकि सब्यासाची आई मेकअप में आप देते हुए काफी बोल्ड काजल लगता है उनका, तो मैं स्विस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ। एक थिक काजल लगाना है और ये बहुत इजी है। ये आई मेकअप दिखता बहुत सुंदर है, लगता है देख के कि बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी, तो ये आई मेकअप बहुत इजी है। हमेशा जो आगे वाला है वहां बहुत पतला होना चाहिए और पीछे थिक होना चाहिए। हम ब्लैक आई शेडो इस काजल के ऊपर लगाएंगे जिससे ये थोड़ा सा और ज्यादा थिक हो जाए और मैट हो जाए। आपको अपना काजल फैलने से बचाना है। ये डार्क ब्राउन शेड से इसमें हमें ट्रांजिशन क्रिएट करना है जिससे आपका ये जो है ना ये बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा ना लगे, ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा है। डार्क ब्राउन से आपने एक शेड क्रिएट किया जो ठीक आपके काजल के नीचे वाले लेयर में लगना चाहिए। बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके जाना है, जितना हो सके उतना आपको ब्लैक वाले काजल के पास से ही लेकर जाना है, नीचे की ओर नहीं करना है। जितना हो सके आप नीचे निकालने से बचो क्योंकि ये वाले एरिया पे अगर आ गया तो एक तो आपकी क्रीज आएंगी उस पे और वो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। केयरफुली काम करना होगा यहाँ पे। अब बारी आती है काजल की जो हम ऊपर की ओर अप्लाई करें। हमें लाइनर नहीं लगाना है इसमें, हमें बस आगे वाले एरिया को फिल करना है एंड ऊपर हल्का सा यहाँ पे ये देना है स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो। हमें लाइनर नहीं लगाना, हमें बस सिर्फ काजल पेंसिल से और आई शेडो से काम करना है। ब्लैक आई शेडो लेंगे एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगेन ये बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये आपके लैश लाइन पे ही रहना चाहिए। ब्राउन वाला शेड जो चीज हमने नीचे की थी वही चीज से हम ऊपर करेंगे जिससे ये हार्श ना लगे, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको बहुत ऊपर नहीं लेके जाना है, बहुत ही नजदीक नजदीक में काम करना है। पूरा आईलिड कवर नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको जहां आपने ब्लैक शेडो अप्लाई किया है उसके ऊपर ही एक ट्रांजिशन कलर होना चाहिए जो हमने यूज किया था पीच शेड, उससे दोबारा से इसको अच्छे से कवर करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। ये नीचे भी ऐसे ही करना है। का काजल वाला लुक क्रिएट हो गया है। अब इस पे हमें लगाना है मस्करा अच्छे से डबल कोट क्योंकि हम इसमें लैशेस यूज नहीं कर रहे। अब जस्ट अप्लाई 2 कोट मस्करा एंड यू गुड टू गो। और इसने बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है मेरे आईज पे। अगेन यू हैव टू अप्लाई ऑन लोअर लैशेस एज वेल। थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि लोअर लैशेस पे लोग कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, तो वेरी केयरफुल। बारी आती है हमारी स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड में है। ऑलवेज यूज डार्क ब्राउन शेड क्योंकि ये नेचुरल कलर देता है आपको, जैसे आपकी आईब्रो होती है। अगर आप ब्लैक या ग्रे यूज करोगे ना वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगा। यू कैन सी दैट, ये देखो ये और ये, ठीक है, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हमने कुछ बहुत ही बोल्ड कलर यूज किया है आईब्रो में। बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है आपको। अच्छे से शेप देना है, आगे की साइड आपको हल्का रखना है। कर लिया हमने ये है, तो ये जो इनर कॉर्नर है इस पे हम थोड़ा सा शाइन लेकर आएंगे ताकि हमारी आईज ओपन अप दिखे, ज्यादा नहीं करना। एंड ये वाले एरिया में इसे कर रही हूँ, शुगर के पैलेट से ही कर रही हूँ।
हल्का हल्का करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हमें नेचुरल ग्लो चाहिए, इसलिए हम बहुत हार्श हाइलाइटिंग नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे जो नेचुरल दिखे। तो बहुत हल्का हल्का लेना है आपको हाथ में और बहुत जरा जरा से अमाउंट में इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, सिर्फ उन एरिया पे जहां पे हमने हाइलाइटर लगाया था। हो गया हमारा हाइलाइटर। अब लिपस्टिक की बारी लोगे। ये स्विस ब्यूटी के 2 शेड के हैं, अगेन ये भी बहुत अफोर्डेबल है। थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, आउटलाइन के साथ साथ थोड़ा सा कॉर्नर से अंदर की ओर इसको फिल करेंगे एंड देन इसको स्मच करेंगे। तो जो भी आपकी लिप लाइनर होती है ना, उसका बैक साइड बहुत इजीली आप इससे स्मच कर सकते हो। लिपस्टिक यूज कर रहे हैं जो कि है लवर्थ की। लवर्थ की लिपस्टिक बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है और इसमें कलर जो है ना, न्यू शेड वाले पैलेट जब आप लोगे उसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। जो बिल्कुल लाइट शेड का है, मतलब कंसीलर टाइप का, इसको हम सेंटर में लगाएंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा, एंड दैट्स इट। फिर इसको ब्लेंड कर देंगे, एक ऑम्ब्रे इफेक्ट देता है। ये आपका लिपस्टिक अप्लाई हो गया। अब आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है, ये कंप्लीट लुक है। मैं स्प्रे यूज कर रही हूँ, वो है फॉरएवर 52 का, बहुत अफोर्डेबल है, कोई बहुत महंगा नहीं है ये। इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। हम एक रेड कलर की बिंदी लगाएंगे इस पे, जो कि प्रॉपर सब्यसाची लुक क्रिएट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, अफोर्डेबल प्रोडक्ट में भी आप इतना सुंदर मेकअप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हो और कैसे मेकअप कर रहे हो। प्रोडक्ट्स कभी गलत नहीं होते, प्रोडक्ट्स कभी खराब नहीं होते, बस आपको राइट टेक्निक और ट्रिक यूज करनी होती है। थोड़ा मैटिफाइंग है, हमने बहुत ज्यादा इसमें कुछ ओवर नहीं किया है, यू कैन सी दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।